जिला राजौरी के बड़ाल गांव में 17 लोगों की रहस्यमयी मौत के बाद प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं। प्रशासन ने गांव में सामूहिक भोज, बड़े आयोजनों के साथ साथ शोक सभाएं आयोजित करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने शादी समारोह में भी भीड़ एकत्रित न करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कोटरका के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है। इस बीच मामले की जांच के लिए गठित अंतर मंत्रालय टीम ने गांव में पहुंचकर पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, राजौरी में जो रहस्यमयी मौत का मामला है वो उसको लेकर इस वक्त प्रशासन ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं और सामूहिक भोज हो, जैसे एक जगह खाना खाना या भोजन हो या इस तरह की कोई गतिविधि हो, उस पर रोक लगा दी गई है। बड़े आयोजनों और शोक सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। कोई भी वहां पर बड़ा आयोजन नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ जो वहां पर गठित अंतर मंत्रालय की टीम पहुंची थी, यानी गृह मंत्रालय ने जो जिस टीम का गठन किया था, वो गांव में पहुंचकर उसने भी जांच पड़ताल शुरू की। लेकिन ये पूरा राजौरी का इलाका, जो पूरा इलाका है, ये इस वक्त नम आंखों में है, खौफ में है कि आखिर ये कैसा जहर है, ये मौतें कैसे हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जमशीद मलिक जुड़े हुए हैं। जमशीद, बहुत दुख भरे शब्दों में मुझे ये कहना पड़ता है कि राजौरी में कुछ परिवार के लोगों ने जो है वो जानें गंवाई हैं। 17 जानें अभी तक वहां पर जो है वो गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख की बात है। अभी तक जो पूरी गतिविधियां हुई हैं, जो पूरी प्रक्रिया हुई है, चाहे वो जांच हो या बाकी अन्य चीजें हो, थोड़ा डिटेल में आप जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा क्या क्या हुआ है। चित्र बिल्कुल, ये एक दुख भरी खबर जरूर जो निकलकर यहाँ से सामने आ रही है, मगर उसके बाद ये मामला दिन ब दिन अब संगीन होना शुरू हो चुका है। अब तक यहाँ 17 लोगों ने अपनी जानें दी और उसके बाद देर रात मामला जो नौजवान 23-25 साल नौजवान एजाज अहमद, जब उसकी भी हालत बिगड़ी तो उसको मेडिकल कॉलेज लाया गया और उसको बाद में चंडीगढ़ रेफर कर दिया। मगर उसके बाद प्रशासन ने बड़े कदम जरूर उठाए हैं, जिनमें उस पूरे इलाके को सील कर दिया है। किसी के अंदर आने या जाने पर पाबंदी दी गई है। देर रात को 10 लोगों को वहां से मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया था। ये वो 10 लोग थे जिन लोगों के नजदीक के परिवार लोगों ने अपनी जानें दी थी। 10 लोग उनमें शामिल है। मगर थोड़ी देर पहले 17 लोग और इसी गांव से बढ़ा से इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाके, इस तरह कुल मिलाकर इनकी संख्या 27 तक पहुंच चुकी है, जिनको क्वारंटीन में यहां रखा गया है, क्योंकि ये बड़ा मामला बनता जा रहा है। हालांकि हेल्थ महकमे से चीज बार बार ये कही जा रही है कि किसी तरह का कोई वायरस नहीं है। अगर वायरस नहीं है तो उसके बावजूद इस तरह के लोगों के पॉजिटिव आने का या लोगों के इस तरह के हालात बिगड़ने का कारण क्या है, ये जानना एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। और बड़ा सवाल भी इस पूरे मामले के अलग अलग पहलू हैं और अलग अलग सवाल भी खड़े होते हैं। न्यूरोटॉक्सिन का एक मामला निकल कर आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि उससे हो सकता है, ये एक शक बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। क्या इसको लेकर अभी जांच पड़ताल शुरू हुई है और जो सैंपल्स लिए गए हैं वो ग्वालियर में भेजे गए हैं और भी कई अन्य राज्यों में भेजे गए हैं ताकि उनकी जांच पड़ताल हो? लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि आखिर ये मौतें उस पर्टिकुलर परिवार में कैसे हुई? क्या जानबूझकर ये चीजें हुई हैं या कोई इस तरह का वायरस है या जो न्यूरोटॉक्सिन की बात हो रही है? लेकिन पर्टिकुलर जब बात आती है, विशेषकर जो एक परिवार की या एक या दो परिवारों की बात आती है, तो तब सारे सवाल खड़े होते हैं। शीतल, बिल्कुल यही बड़े सवाल जन्म ले रहे हैं। अगर वायरस होता तो एक ही खानदान के लोगों को टारगेट क्यों करता? दूसरी तरफ जब ये कहा गया कि चश्मा जो मिला इसके अंदर कुछ पॉइजन पाया गया, अगर पॉइजन पाया गया तो सिर्फ एक ही परिवार पर क्यों अटैक कर रहा है और पूरे गांव के लोग? कल जब हम इस चश्मे पर पहुंचे, वहां लोगों से हमने बात भी किया तो लोगों का ये मानना है कि वो लगातार इसी चश्मे का पानी इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद असलम की फैमिली, जिसके 6 बच्चे अब तक इस दुनिया से चले गए, उस फैमिली का ये मानना है कि उनके घर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर यह फैमिली है। और ये कहना है असलम का कि उसने कभी इस बावली का रुख नहीं किया। उसके बाद जहां तक न्यूरोटॉक्सिन की बात आती है, कल जिस तरह हम डॉक्टर से भी बात कर रहे तो डॉक्टर का यह मानना कई किस्म के न्यूरोटॉक्सिन है, मगर जब तक ये साफ लगेगा कि कौन टॉक्सिन इसमें इस्तेमाल हुआ, इस पे किसी नतीजे पे पहुंचना बहुत ज्यादा होगा। मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि सिर्फ एक फैमिली, एक ही परिवार के लोग सभी इसमें निशाना बन रहे हैं, सभी बीमार हो रहे हैं, जो सिर्फ एक परिवार। हालांकि गांव के बहुत सारे लोग इसमें और भी इन्वॉल्व हो सकते थे, क्योंकि 2 दिसंबर से ये मामला अगर शुरू होता है, 2 दिसंबर में फजल के घर में शादी थी, 7 दिसंबर को पहला मामला फजल के घर से सामने आता है, जहां 6 लोग बीमार पाते हैं, जिसमें फजल और फजल की बीवी और 4 बच्चे शामिल है, जिसमें 4 बच्चे उसके जान दम तोड़ देते हैं। उसके बाद फजल राजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर उसकी मौत होती है। फिर 13 दिसंबर को दूसरा मामला सामने आता है मोहम्मद रफीक के घर से, जिसके 3 बच्चे अफेक्टेड होते हैं और तीनों की मौत हो जाती है। उसके बाद एकदम खामोशी जैसी हो जाती है। अगर वायरस होता तो वायरस 1 महीने का गैप के बाद दोबारा जन्म
किस तरह लेता है, ये बड़े सवाल जरूर है। हेल्थ महकमा इसीलिए कह रहा है कि किसी तरह का कोई वायरस नहीं है, क्योंकि वायरस 1 महीने की शांति के बाद, खामोशी के बाद दोबारा नहीं जन्म लेता। लेकिन अगर बात करें ये भी दोबारा सवाल है 1 ना महीने के जमशीद बाद, कि वायरस एक कॉमन डिजीज है और इसमें पर्टिकुलर एक परिवार तक वायरस सीमित नहीं होगा। अगर वायरस होगा तो वो किसी में भी आ सकता है। वहां जरा मुझे डेमोग्राफी के हिसाब से बताइएगा, वो जो इलाका है, जो वो गांव है, कितना बड़ा गांव है, कितने उसमें लोग रहते हैं और कितने सारे घर हैं, थोड़ा सा वो समझाइएगा जरा। शीतल, बिल्कुल, अगर पीर पंजाल तोरे की रेंज की बात की जाए, दूर दराज और पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाके के गांव भी पहाड़ों पर बसे हुए हैं, और कहीं भी करीब ऐसा, कल मैं पिछले 5 दिन से इसी गांव के अंदर में था और 5 दिन में मैंने देखा कि कोई भी ऐसा घर कहीं नहीं मिलेगा जहां 2 या 3 घर एक साथ हों। हर एक घर के बीच में तकरीबन 200 मीटर या 300 या 500 मीटर का फासला जरूर पाया जाता है। मगर जो बड़ी चीज ये देखने वाली है, फजल हुसैन का घर, असलम का घर और दूसरा रफीक का घर। रफीक का और फजल हुसैन का जो घर है वो नजदीक जरूर पाए जाते हैं, मगर असलम का घर उससे बहुत दूर पाया जाता है। मगर तीसरा जो मामला जब सामने आता है, जब एक घर के अंदर कुछ प्रोग्राम चल रहा था जिसमें ये बात सामने है कि मीठे चावलों का इस्तेमाल हुआ, उसमें हो सकता है किसी का न्यूरोटॉक्सिन पाया जाए, मगर उस घर के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने मीठे चावलों का इस्तेमाल किया। असलम की फैमिली की बात करें कि 3 बच्चे वहां गए हैं, 3 बच्चे घर में ही थे, मगर ये कहा गया कि इसके घर में वो मीठे चावल भी लाए गए। सिर्फ एक ही फैमिली पर अगर वायरस है होता तो एक फैमिली पे अटैक नहीं करता, और लोग भी इसमें इफेक्टेड हो सकते थे। अगर हेल्थ महकमे की बात करें, वो डे 1 से वहां काम कर रहा है, उसके कुछ मुलाजिम इसमें इफेक्टेड हो सकते थे। लगातार हम पिछले 5 दिन से उसी गांव के अंदर हैं, किस तरह की कोई चीज ऐसी किसी गांव के अंदर में देखने को नहीं मिली, इसीलिए इसको एक क्रिमिनल एंगल से भी देखा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पहाड़ी इलाका, और इन पहाड़ी इलाकों में पीर पंजाल रेंज के अंदर, गाँव के अंदर, देहातों में या जंगल के अंदर कई तरह की जड़ी बूटियां, जिसपे हमने डॉक्टर ने भी बात की थी, हमने उनसे बात भी की थी। हो सकता है किसी जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल या किसी तरह का न्यूरोटॉक्सिन, मगर जब तक ये टॉक्सिन सामने नहीं आता, ये वादे नहीं हो जाता, ये साफ नहीं हो जाता कि कौन सा न्यूरोटॉक्सिन इसमें इस्तेमाल हुआ है, तब तक किसी भी आगे नतीजे पर पहुंचना बहुत तो ज्यादा मुश्किल है। इसको एक बड़ा एंगल जो है, सुनियोजित एंगल भी दिया जा सकता है, प्री प्लान्ड भी दिया जा सकता है, यानी एक सुनियोजित ढंग से इसको करवाया गया है। एक एंगल ये भी निकल कर आ रहा है। शीतल, बिल्कुल, इसमें बहुत सारे एंगल देखने वाली बात है। जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वायरस होता तो एक परिवार पे अटैक नहीं करता, इसलिए इसको क्रिमिनल एंगल से भी अब देखा जा रहा है। अगर क्रिमिनल एंगल से इसलिए देखा जा रहा है कि एक ही परिवार के लोगों में ये चीजें पाई जा रही हैं, और लोगों के अंदर क्यों नहीं ये चीजें पाई जा रही हैं। ये चीजें जब तक साफ नहीं हो पाएंगी, जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी कि इसमें कौन सा न्यूरोटॉक्सिन जो बताया जा रहा है कि कौन सी किस्म का न्यूरोटॉक्सिन है, तब तक इसमें आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब तक न्यूरोटॉक्सिन की वो चीज समझ नहीं आएगी कि कौन से न्यूरोटॉक्सिन का इस्तेमाल हुआ, तब तक इसमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मगर अभी तक इसमें किसी तरह की कोई पेशरफ अभी तक सामने नहीं आ सकी है। जी ठीक है जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है, जमशीद लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको भी हम यही कहते हैं कि आप भी अपनी जगह अलर्ट रहें।